नमस्कार दोस्तों। ट्वेल्थ कॉमर्स में हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट है एसपी एंड सीसी मींस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस, जिसका पहला पार्ट है कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस। और आज के सेशन से हम लोग ये कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस के लेक्चर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला ही चैप्टर है उसका नाम है बैंक करस्पॉन्डेंस। और आज के इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर हम लोग इसका पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर करस्पॉन्डेंस विद द बैंक। तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले लीजिए, साथ में पेन पेंसिल और हाइलाइटर रखें, ताकि मेरे साथ साथ इन चीजों को समझ सके और जरूरी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट कर सके। सो दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर एक्सलेंट एजुकेशन ऑफ ऑल कोर्सेज इन कॉमर्स स्ट्रीम। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ट्वेल्थ कॉमर्स में या इवन उसके बाद भी बेहतरीन करियर और ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, तो आप लोग भी साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले चैप्टर की, जिसका नाम फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, बैंक करस्पॉन्डेंस। आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले लीजिए और पेन और हाइलाइटर रखें। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन। तो बैंक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक डीलिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एनी नेशन। जो कि हमें पता ही है कि मेजोरिटी जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रेड्स हो पाते हैं, वो बैंक की वजह से ही हो पाते हैं, और ऐसा हर एक देश में होता है। फ्रॉम द कॉमन मैन टू बिग इंडस्ट्री, चाहे वो आप जैसा मेरे जैसा एक कॉमन मैन हो या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अदानी हो, अंबानी हो, फ्रॉम एन एक्टर टू पॉलिटिशियंस, एवरी पर्सन टेक द सर्विस ऑफ बैंक। देखो, ना आप ना मैं ना कोई भी ऐसा पर्सन होगा मोस्टली जो कि बैंक की सर्विस नहीं लेता होगा। मेजॉरिटी लोगों को बैंक की सर्विस की जरूरत पड़ती ही है। एंड द फंक्शनिंग ऑफ बैंक रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है दोस्तों, कि बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है, बैंक की कंडीशन यानी कि बैंक के परफॉर्मेंस की कंडीशन वो दिखाता है एक नेशन की कंडीशन को, कि एक देश कितना अच्छे से कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। तो यहां पर यही चीज कही है, बैंक परफॉर्म टू मेन फंक्शंस। बैंक दो मेन काम करता है, पहला टू प्रोवाइड द फाइनेंस एंड दूसरा टू रिसीव मनी। ये चीज आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ओसीएम बीओ सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हो, कि एक लोगों के पास से डिपॉजिट लेना और दूसरा लोगों को लोन देना। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की और लोन देने का, ये दो मेन फंक्शन कोई भी बैंक करती है। अलोंग विद द वेरियस सर्विसेज, बैंक प्रोवाइड्स अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज। जो कि आज के जमाने में आपको पता ही है कि बैंकिंग भी मोस्टली ऑनलाइन हो चुका है। हम लोग मोबाइल से या लैपटॉप से ही बैंकिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि करना भी चाहिए। ये एक इंडिकेशन है कि हमारा देश मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। As a result, banking facilities have become the speedier and the customer oriented। और ये इंटरनेट बैंकिंग की वजह से ही क्या हुआ है कि जो बैंकिंग सर्विस है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो गई है, कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई है। आप सोचो दोस्तों, पहले क्या होता था कि बैंक में जाके आपको टोकन लेने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, फिर टोकन लेने के बाद घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आप अपना ऑफिस का टाइम या घर का काम छोड़ के लाइन में बैठे रहोगे, जबकि अब क्या है, मोबाइल से ही आप अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मतलब हम लोगों का कितना सारा टाइम, मनी, एनर्जी बचता है। तो ये कंज्यूमर को बहुत जबरदस्त फायदा होता है, ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक की वजह से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्युलेटेड, आरबीआई जो कि आपको पता ही है कि बैंकों की बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, फॉर्मुलेट्स द रूल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बैंक सच एज नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक्स टू रेगुलेट देम। मतलब जो आरबीआई है वो सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती है, और इसके लिए उन्होंने प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस ये सब इश्यू किए हुए हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इंस्ट्रक्ट ऑल दीज बैंक्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, करंट अकाउंट and saving account holders can take the advantage of banking
सर्विसेज, मतलब जो भी कस्टमर, ऐसा नहीं, अब तो ये भी लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ करंट अकाउंट हो या जिसके पास सेविंग अकाउंट हो वही बैंकिंग सर्विस ले सकता है। इवन जिसके पास अकाउंट ना हो वो भी बहुत सारी बैंकिंग की सर्विसेज है जिसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये ओवरऑल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो कोई भी देश की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस करने में भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, उतनी ही चीजों की केयर करनी पड़ेगी ताकि वो बैंक के साथ हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके और हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो मिल सके। तो हम लोग हमारे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं बैंक करस्पॉन्डेंस से, और ये भी दोस्तों सिर्फ जानकारी के लिए ही है। तो यहां पर देखो क्या कहा है, एनी कम्युनिकेशन विद बैंक शुड टेक प्लेस इन सिंपल स्टाइल। कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, सिंपल स्टाइल, प्रिसाइज लैंग्वेज, प्रिसाइज मतलब प्रॉपर लैंग्वेज, लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी है। मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, आप सब वहां पर मजे में होंगे, यहाँ पर हम लोग भी मजे में हैं, आपको काफी याद करते हैं, बच्चे भी आपके बारे में पूछ रहे थे। अब ये भाई कोई फैमिली लेटर नहीं है, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं करना है, प्रिसाइज लैंग्वेज रखनी है। एंड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट भी बैंक के साथ के कम्युनिकेशन का स्पेसिफिक होता ही है। ये आगे हम लोग अलग अलग लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपको बोर्ड में पूछने वाला है, 5-5 मार्क के लिए आता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना ही पड़ेगा, जो कि आगे के लेक्चर से हम लोग ये लेटर्स मतलब करस्पॉन्डेंस विथ बैंक की प्रैक्टिस करने वाले, और ये सारे के सारे लेक्चर्स आगे के भी आप लोगों को जरूर से देखना है ताकि आपके परफेक्ट और फुल मार्क्स सिक्योर हो जाए। और ये सारे के सारे वीडियोस आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ना कि सिर्फ एसपी एंड सीसी के, बल्कि 12th कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस में। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर से लीजिए। कहीं से भी कभी भी आप अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन नॉमिनल फीस पे लेके अपना रिजल्ट, अपना नॉलेज और अपना करियर बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ा सकता है। तो देखिए यहां पर यही कहा है कि जो बैंक का कम्युनिकेशन है, बैंक के साथ का कम्युनिकेशन, ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। सीक्रेसी शुड बी मेंटेन as it deals with the money matter. Precision and punctuality are highly needed in bank correspondence. ये सारी चीजें सिर्फ समझनी है, इसको रट्टेबाजी नहीं करनी, याद नहीं रखना है। जब हम लेटर लिखे तब हमको ध्यान रखना है कि भाई हमको प्रिसाइज रखना है, सीक्रेसी को मेंटेन करना है। In the bank correspondence, the account number and the type of account means saving or current account should be clearly mentioned. ये इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंट नंबर एंड टाइप ऑफ अकाउंट, ये चीज मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को बैंक उसके नाम से नहीं पहचानेगा, वो उसके अकाउंट नंबर और टाइप्स ऑफ अकाउंट से ही पहचानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द डेट मस्ट बी रिटन इन द लेटर, डेट मस्ट बी रिटन। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई, एक तो अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, डेट। As and when any amount is to be mentioned in the bank correspondence, it should be written amount in figures as well as in words. मतलब कोई अमाउंट लिखनी है तो उसको हम लोग वर्ड्स और डिजिट्स दोनों में लिखेंगे, मतलब 800 रुपए एंड 800 रुपीज, ऐसा दोनों लिखेंगे, क्योंकि गलती से शायद एक आध जीरो ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। तो यहां पर अमाउंट आप देखना हमेशा वर्ड्स में और डिजिट में दोनों में लिखी जाती है। जनरली द अमाउंट इन द वर्ड्स रिटर्न इन द ब्रैकेट। नॉर्मली कम्युनिकेशन विद द बैंक टेक्स प्लेस फॉर फॉलोइंग टू रीजंस। देखो कौन कौन से रीजंस के लिए बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस होता है, फॉलोइंग टू रीजंस, जिसके लेटर्स की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। पहला होगा रिक्वेस्ट लेटर, पहली कैटेगरी है हमारी रिक्वेस्ट लेटर की, और दूसरी है कंप्लेन लेटर की। कंप्लेन तो हमेशा हमें होती ही है, एक रिक्वेस्ट लेटर और दूसरा कंप्लेन लेटर। अब किस किस टाइप के रिक्वेस्ट लेटर हो सकते हैं लिखने के, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग आगे के लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं। तो हो सकता है लेटर रिटर्न टू ओपन एन अकाउंट, अकाउंट ओपन करने के लिए, या टू गेट एजुकेशनल लोन। ये कोई भी 2-3 नाम याद रखना, शायद वीएसक्यू में आपको काम लग सकता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट लेटर कौन से पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो। लेटर रिटर्न टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, मतलब चेक हमसे मिसप्लेस हो गया है और उसको स्टॉप पेमेंट करवाना है, वो क्या होता है ये आगे इसके प्रॉपर डिटेल में जो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा उसमें समझाऊंगा। पूरे लेटर्स कैसे लिखने हैं वो लिख के दिखाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आगे के सारे लेक्चर्स जरूर से देखना ताकि फुल मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में सिक्योर कर सको।
देन लेटर रिटर्न टू गेट लॉकर फैसिलिटी, बैंक में जो लॉकर्स होते हैं उसकी फैसिलिटी लेने के लिए, लेटर रिटर्न टू गेट ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितने रुपए डिपॉजिट हो उससे ज्यादा विड्रॉ करने की फैसिलिटी अगर अपने को चाहिए, जिसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं, तो वो फैसिलिटी के लिए बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे। या लेटर रिटर्न टू गेट द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड, लेटर रिटर्न टू क्लोज अकाउंट, अगर अपने को अकाउंट बंद कर देना है तो भी बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दोस्तों। लेटर रिटर्न टू इन्फॉर्म द लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड, अगर हमारा जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वो खो गया हो तो उसको कैंसिल करने के लिए भी बैंक को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। लेटर रिटर्न टू ओपन डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जो किसके लिए यूज होता है, शेयर होल्डिंग के लिए, शेयर खरीदने या बेचने के लिए। ये हम लोग एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है हमारी दैट इज कंप्लेन लेटर, अगर हमें कंप्लेन है तो बैंक को कम्युनिकेट करेंगे। और वो कौन कौन सी चीजों की कंप्लेन हो सकती है, तो लेटर कंप्लेनिंग अबाउट रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक, मतलब हमने चेक प्रॉपर लिखा था, सब कुछ सही था, सिग्नेचर सही थी, बट फिर भी बैंक वालों ने वो चेक को डिसऑनर कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। लेटर ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स एरर इन बैंक स्टेटमेंट, ये बहुत रेयर केस में होता है, रेयर चांसेस, लेस चांसेस, क्योंकि वो तो कंप्यूटर सिस्टम गलती करेगा तो हो सकता है। एंड लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज, अगर बैंक एम्प्लॉय ने हमारे साथ रूड बिहेव किया है तो भी उसकी कंप्लेन हम लोग बैंक को कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये लेटर लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, और ये जो अलग अलग लेटर्स है इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आने वाले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो आई होप कि ये पहला वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से हमारे वीडियोस में से देखो, अपनी बुक में टिक मार्क करो, हाईलाइट करो, और अपनी नोटबुक में इन जरूरी चीजों को जरूर से लिखो। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या साहस एप्लीकेशन मोड थ्रू कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी करियर ऑप्शन और कोई भी कोर्स के लिए आप लेना चाहते हैं तो साहस एप्लीकेशन को आज ही सब्सक्राइब करें और अपना नॉलेज और रिजल्ट हमेशा बढ़ाते रहिए। और दोस्तों खुश रहे, मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।